अगर कुरान नाकिस है और ये इनका कुरान नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह, बकरी खा गई, ये वो फला पता नहीं क्या कहता है, बकरी वाला कुरान कहता है, नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह। और कहता है जी हमारे पास तो मौला अली का कुरान है। तो मैंने तो चैलेंज यही रखा था मुनाजरे का कि मौला अली का कुरान दिखा दे, ठीक है, अपने साथ रख के बैठे, बात कुरान पे होगी, तुम्हारी किताबें नहीं मानते, हम तुम्हारी नहीं मानते। तो जब ये शराइत बताई गई थी तो तब से इसका मॉडरेटर भागा, दोबारा वापस नहीं आया, क्योंकि इनके पास मौला अली का कुरान नहीं है। आज जो वीडियो शहनशाह नकवी की मेरे सामने से गुजरी, उसमें शहनशाह नकवी, जो कि आप लोगों का पाकिस्तान में एक बड़ा मोतबर किस्म का आलम दीन है आप लोगों का, और वो इस चीज को एक्सेप्ट करता है और वो कहता है, और वो एक्सेप्ट कर रहा है और वो कहता है कि, और यकीन करें कि ये मैंने भी फिजिकल 2 से 4 शिया मस्जिद में जाके देखा है, शियाओं के घरों में जाके मैंने देखा है कि उनके पास भी जो कुरान है वो यही है, ठीक है। और आपकी किताबों में जो कुरान की आयत को बदला जाता है, लेकिन आयतें यही हैं, इसी कुरान की हैं, जिसको ये नाउज़ुबिल्लाह उमरी कुरान कहता है, कभी बकरी कुरान कहता है, नाउज़ुबिल्लाह ये जो हसन अल यारी दज्जाल है, ये कमीना खसलत इंसान है, ये हरकतें करता है। तो शहनशाह नकवी ने अपने मुंह से इस चीज का इकरार किया कि जी जो कुरान है वो यही है, यही शियाओं के पास है, यही अहले सुन्नत के पास है, इसके अलावा कोई दूसरा कुरान नहीं है। मैं भी आपके सामने वीडियो भी चलाता हूं, उसमें इस चीज का उसने इकरार किया है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। आपने कहा कि अहले सुन्नत के पास कुरान नहीं है, अहले तशय्युअ के पास कुरान है, ठीक है। अब सवाल मेरा ये है आपसे कि अहले तशय्युअ के पास जो कुरान है वो कहाँ है? हर एक के घर में पड़ा है ना, मस्जिद में पड़ा है, घर में पड़ा है, अच्छा, घर में पड़ा है जी, ऑफिस में पड़ा है, गाड़ी में पड़ा है, हर जगह शिया के पास कुरान होता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अमन्तु बिल्लाहि व रसूलिही हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़ ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा अला कुल्लि शैइन अलीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौजूद नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि दज्जाली फितनों के हवाले से मैं वीडियोस बना रहा हूँ, उसमें सरफ़हरिस्त जो है हसन अल्लाह यारी है, और बहुत सारे हैं, हसन शहनशाह नकवी भी है, बहुत सारे, यानी कि मैं जो हैं जैसे आसिफ रज़ा अलवी जो कि इसी का हमजोली है, जो कि यानी कि नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह, जिनको इनके अपने इमाम जो हैं जंट कहते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में हसन अल्लाह यारी के हवाले से प्रूफ किया था कि इसके अपने जो सबसे बड़े इनके जो शस्तीन हैं, उनका नाम पता नहीं क्या है, जो आलिम हैं, उन्होंने फतवा दे दिया है कि इस अपने बाकायदा स्टूडेंट्स को कहा है कि इसके उसमें जाओ और इसकी बातों, इसके जो अकायद है उनको रद्द करके इसको एक्सपोज करो, और जो एक्सपोज करेगा उसको जो है यानी कि मरात, यानी कि जो भी बताया गया कि उसको उम्रा हज की सादत और ये और वो ना, मैंने कल भी आज भी मेरे सामने जो है ना वो पेपर, वो जो उनका वो है क्या नाम है, लेटर जो उन्होंने लिखा है फतवे का, वो मैं आपके सामने यानी कि इसमें डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा, और वो वीडियो भी डाल दूंगा। अच्छा, अब आ जाती है बात, एक यानी कि वीडियो मेरी नज़र से गुजरी जो कि शहनशाह नकवी की थी। अब हसन अल्लाह यारी ये कहता है कि ये कुरान जो है ये नाकिस है, इसमें नुकसान है, ये मुकम्मल नहीं है, इसमें 87% तहरीफ है, नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह, यानी कि ये कुरान पे इल्ज़ाम लगाता है। और मैं इस हवाले से भी इतनी सारी वीडियोस बना चुका हुआ हूँ, और उसमें मैं बाकायदा इसका झूठा चेहरा दिखा चुका हुआ हूँ कि आप ये देखें कि जिन किताबों के रेफरेंसेस देता था, मैं उन्हीं किताबों से इसका चेहरा जो है दिखा रहा हूँ, और इसकी उन किताबों को यानी कि एक्सपोज कर रहा हूँ कि अगर कुरान नाकिस है और ये इनका कुरान नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह, बकरी खा गई, ये वो फला पता नहीं क्या कहता है, बकरी वाला कुरान कहता है, नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह। और कहता है जी हमारे पास तो मौला अली का कुरान है। तो मैंने तो चैलेंज यही रखा था मुनाजरे का कि मौला अली का कुरान दिखा दे, ठीक है, अपने साथ रख के बैठे, बात कुरान पे होगी, तुम्हारी किताबें नहीं मानते, हम तुम्हारी नहीं मानते। तो जब ये शराइत बताई गई थी तो तब से इसका मॉडरेटर भागा, दोबारा वापस नहीं आया, क्योंकि इनके पास मौला अली का कुरान नहीं है। आज जो वीडियो शहनशाह नकवी की मेरे सामने से गुजरी, उसमें शहनशाह नकवी, जो कि आप लोगों का पाकिस्तान में एक बड़ा मोतबर किस्म का आलम दीन है आप लोगों का, और वो इस चीज को एक्सेप्ट करता है और वो कहता है, और वो एक्सेप्ट कर रहा है और वो कहता है कि, और यकीन करें कि ये मैंने भी फिजिकल 2 से 4 शिया मस्जिद में जाके देखा है, शियाओं के घरों में जाके मैंने देखा है कि उनके पास भी जो कुरान है वो यही है, ठीक है। और आपकी किताबों में जो कुरान की आयत को बदला जाता है, लेकिन आयतें यही हैं, इसी कुरान की हैं, जिसको ये नाउज़ुबिल्लाह उमरी कुरान कहता है, कभी बकरी कुरान कहता है, नाउज़ुबिल्लाह ये जो हसन अल यारी दज्जाल है, ये कमीना खसलत इंसान है, ये हरकतें करता है।
तो शहनशाह नकवी ने अपने मुंह से इस चीज का इकरार किया कि जी जो कुरान है वो यही है, यही शियाओं के पास है, यही अहले सुन्नत के पास है, इसके अलावा कोई दूसरा कुरान नहीं है। मैं भी आपके सामने वीडियो भी चलाता हूं, उसमें इस चीज का उसने इकरार किया है। ये तो पहले ही सफे पे अल्लाह ने मुकद्दमे में लिख दिया ला रहे बफी। इसमें तो कोई शक नहीं है, कोई ये सोच कर नहीं पढ़ो कि इसके अंदर कोई ऐब निकाल लूंगा मैं, कोई ऐब नहीं निकलेगा। अगर तुमने कुरान में कोई तनाकुज निकाला, कोई ऐब निकाला तो तुम्हारे दिमाग का तनाकुज होगा, कुरान का नहीं है। कुरान में कोई एक हर्फ ना ज्यादा है ना कम है, जो अल्लाह के हबीब को अल्लाह ने दिया वही हमारे पास है। किसी भी शिया का दरवाजा बगैर बताए बजाइए, बेटा अपने घर से कुरान उठा के ला, वो वही लाएगा जो आपके घर में रखा है। इससे यहूदी खुश हो रहा है, इससे ईसाई खुश हो रहा है कि सुन्नी शिया तो अभी इसी बहस से नहीं निकल रहे कि 40 पारों का या 30 पारों का है। नहीं, कोई 30 पारों का, कोई 40 पारों का नहीं, कोई हमारा और आपका 30 पारों से हटके कुरान नहीं, एक ही कुरान है। मुसलमानों का कलाम जो अल्लाह ने मुसलमानों के लिए, खास मुसलमान फायदा उठा रहे हैं वरना तो सबके लिए, वो यही कुरान है। कि आप भले किसी शिया का दरवाजा खटखटाएं और उस दरवाजा खटखटाने के बाद उनसे कुरान मांगे तो वो आपको यही कुरान दिखाएंगे, और कोई कुरान है ही नहीं। तो जो ये और कोई कुरान की बात करता है तो वो यानी कि गलत बात करता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपका शहनशाह नकवी कह रहा है, और वो कहता है इसमें एक लफ्ज की भी तहरीफ नहीं है। अच्छा, ये जो दज्जाल है हसन अल-यारी, ये तो कहता है ये मुकम्मल ही नहीं है, 87% इसमें तहरीफ है। अच्छा, मजे की बात है, आयतों के रेफरेंस भी इसमें से ही देता है, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखें कि इससे आपको क्या चीज समझ आती है। इससे आपको ये चीज समझ आती है कि जो बात इनके एक बड़े और आलिम हैं जवाद नकवी, उन्होंने की थी, और इस शहनशाह नकवी ने भी इसके बारे में कहा था कि ये MI6 का एजेंट है, ये एक एजेंडे के तहत काम कर रहा है, और इसका काम जो है एक शिया मजहब को एक नए मजहब में कन्वर्ट करके, वैसे तो इनके भी बहुत सारे फिरके हैं, ठीक है, एक नए मजहब में कन्वर्ट करके शियाओं में लहदा तसादुम, सुन्नी और शिया में लहदा तसादुम क्रिएट करना है। और आप देखें कि जो सुन्नी हजरात हैं वो अहले तशी हो रहे हैं, क्यों? इसकी झूठी बातों में आके। अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने वीडियोस एक्सपोज करना शुरू की हैं, इनको बड़ी तकवीत मिली है शियाओं को। अब नीचे कोई भी शिया जो है वो बकवास नहीं करता, ना गालियां निकाल रहा है। आजकल मुझे लगता है कि शायद उनको कुछ बातें समझ आ रही हैं, इसका फरेब समझ आ रहा है, इसका दज्जाली चेहरा समझ आ रहा है। जो मैं इसको बेनकाब कर रहा हूँ, इनकी किताबों को बेनकाब कर रहा हूँ, इनकी किताबें झूठ और फरेब से भरी पड़ी हैं। और अब तक मैं देखें रसूल काफ़ी, तहजीब अहकाम, तफसीर बहरानी, अच्छा उसके अलावा मजमुअल कुरान, ठीक है, और बहुत सारी बुक्स से मैं इनको एक्सपोज कर चुका हूँ जिसमें ये सिर्फ झूठ। और रसूल काफ़ी जिसको तो ये बहुत मोतबर बुक कहता है, वो तो इंतहाई, यानी कि जिसे कहते हैं ना, उसका लिखने वाला जो कुलैनी है वो इंतहाई जिसे कहते हैं ना कि दज्जाली और गंदा इंसान था, कि जिसने उस बुक के अंदर लिखा और पता नहीं क्या क्या लिखा और किस किस पर बहतान लगाया, नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह। मैं तो कहते हुए मेरा दिल अजीब होता है, ठीक है। तो और हसन अल-यारी इस किताब को कहता है कि ये तो सबसे मोतबर किताब है। तो आपने वीडियो सुन ली और आपने वीडियो देख ली कि आज आपके पाकिस्तान के सबसे बड़े जो शिया आलिम हैं वो यही कहते हैं कि कोई मौला अली का कुरान अलहदा से नहीं है, यही कुरान है, और यही कुरान जो है वो हर शिया के घर में पड़ा है, हर मस्जिद में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हसन अल-यारी तेरे मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है, अभी भी गैरत है। और शियाओं, अभी भी जो हसन अल-यारी के फॉलोअर्स हैं उनसे मेरी गुजारिश है, अभी भी समझ जाओ, तुम्हारा आलिम कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, और एक नहीं कह रहा, काफी सारे आलिम कह रहे हैं कि कुरान जो है वो अल्लाह की किताब है और वो एक है, उसमें एक हरफ की भी चेंजिंग नहीं है। और ये दज्जाल कहता है कि उसके अंदर तहरीफ है। अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको और मुझे इन तमाम दज्जालों से बचाए, यानी कि अहले तशी हजरात जितने भी इनके ये उलमा हैं और ये इस तरह के हसन अल-यारी जैसे दज्जाली फितने हैं, इनसे बचाए और महफूज रखे इनके शर से। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।